क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु की जो चरण रज है, अपने गुरु की जो चरण रज है, अगर वो रज आंखों में लगा ली जाए, यानी उसको आंखों से लगा लिया जाए, तो सबसे पहले देखो दोषों का, जब हमारे अंदर कोई पाप प्रवेश करता है या कोई दोष हमारे अंदर आता है तो सबसे पहले इन नेत्रों से आता है। सबसे पहले ये आंखें देखती हैं। अगर कोई भी पाप हमारे अंदर आएगा तो सबसे पहले इन आंखों, 5 इंद्रियां होती हैं और इन 5 इंद्रियों में सबसे पहले आंखें देखती हैं। किसी को भी देखेंगी तो आंखें देखेंगी पहले। और यानी दोष जो है आंखों के द्वारा आएंगे या कानों के द्वारा आएंगे, या तो कानों के द्वारा आएंगे या आंखों के द्वारा आएंगे। फिर आता है तीसरे नंबर पर जिह्वा। जिह्वा से दोष हमारे अंदर आते हैं, जैसा खाते हैं अन्न, यानी जिह्वा के द्वारा भी हमारे अंदर दोष प्रवेश करते हैं। लेकिन यहां तुलसीदास जी ने लिखा कि आंखों से, यानी गुरु के चरण की जो रज है वो हमारी आंखों को पवित्र करती है, मृदु यानी पवित्र करती है आंखों को। इसके बाद लिखा उन्होंने, श्री गुरु पद नख मन गन ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्ट ही होती। यहां भी दृष्टि के लिए लिखा उन्होंने। श्री गुरु के पद का जो चरण है, जो चरण का जो अंगूठा है और अंगूठे का जो नख है, आपने कभी देखा होगा कि गुरु के चरणों को धोते हैं। अपने अपने गुरु जब हमारे यहां आते हैं या जब भी मिलते हैं, हम उनके यहां जाते हैं तो सबसे पहले शिष्य क्या करता है? उनके चरणों को धोता है। और जब गुरु के चरणों को धोता है तो नियम होता है कि अंगूठे को धोता है। सबसे पहले अंगूठे का जो नख है, और उसके बाद जो तिलक लगाने की भी हमारे यहां परंपरा है। गुरु के माथे पे तिलक नहीं लगाया जाता। हमारे यहां जो शास्त्र की मर्यादा है, परंपरा है, गुरु के माथे पे कभी तिलक नहीं लगाया। यानी गुरु स्वामी के रूप में है और हम सेवक के रूप में हैं। सेवक स्वामी के यहां तक पहुंच ही नहीं सकता। आपने कथा सुनी होगी, हनुमान जी ने कभी भी भगवान के चेहरे को नहीं देखा। अपने जीवन में, पूरे जीवन में बजरंगबली ने कभी भगवान के मुख को नहीं देखा था, यानी भगवान राम के मुख। हमेशा चरणों को देखा था। और एक बार ऐसा प्रसंग हुआ, एक बार ऐसा मौका आया कि हनुमान जी ने पहली बार और आखिरी बार भगवान राम के चेहरे को, यानी मुख को देखा। और यह मौका तब था जब पूरा युद्ध हो गया। भगवान राम रावण को मारकर सीता जी को लंका से वापस लेकर अयोध्या आ गए। और अयोध्या आकर के भगवान राम का दरबार लगा था। जब राजा बन गए भगवान राम, तो हनुमान जी की बड़ी तारीफ करने लगे। भगवान राम बहुत तारीफ करने लगे और हनुमान जी उनके चरणों में बैठे हैं, उनके चरणों को ही देख रहे हैं। तो भगवान राम कहते हैं, हनुमान तुम ना होते तो ये ना होता, आप ना होते तो वो ना होता, आप ना होते तो सीता का पता कौन लगाता, आप ना होते तो लक्ष्मण के लिए संजीवनी कौन लाता। यानी जब भगवान राम हनुमान जी की तारीफ पे तारीफ करने लगे और इतनी तारीफ कर दी हनुमान जी की, तो हनुमान जी ने सिर्फ एक बार भगवान के चेहरे को देखा, पहली बार और आखिरी बार। हां, जब भगवान राम बहुत बड़ाई करने लगे हनुमान जी की, तो हनुमान जी ने ऐसे भगवान राम के चेहरे को देखा तो भगवान राम को बहुत प्रसन्नता हुई। और प्रसन्नता से भगवान राम ने कहा, वाह बजरंग वाह,
आज तुम तो ऊपर उठ गए, यानी चरणों से सीधे डायरेक्ट मेरे चेहरे पे आ गए। आज तुमने कम से कम मुझे देखा तो हनुमान जी ने ऐसे हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु मैंने आपके चेहरे को सिर्फ इसलिए देखा कि एक बार आपने इसी मुंह से नारद जी की भी बहुत तारीफ की थी। हनुमान जी कहते हैं कि एक बार आपने इसी मुख से भगवान यानी श्री नारद जी की भी बहुत तारीफ की थी और आपने उसको बंदर का रूप दे दिया था। आपने उसे बंदर का रूप दे दिया था और मैं तो बंदर पहले ही से हूं। कभी कभी आपका स्वामी आपकी तारीफ कर, कोई गुरु यानी आपका गुरु आपकी तारीफ करने लग जाए तो आप बड़े खुश होते हैं, लेकिन यहां हनुमान जी खुश नहीं है। हम लोग सांसारिक हैं इसलिए बड़ा खुश होते हैं, गुरु जी हमारी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन यहां हनुमान जी खुश नहीं है, संकट में है। क्योंकि जीवन में पहली बार भगवान राम ने हनुमान जी की इतनी तारीफ की थी, इसलिए पहले उठ करके हनुमान जी ने भगवान राम के चेहरे को देखा तो भगवान राम खुश हुए। तो हनुमान जी क्या कहते हैं, मैंने प्रभु सिर्फ इसलिए आपके मुख को देखा है कि आपने इसी मुख से नारायण के रूप में, विष्णु के रूप में नारद जी की भी बहुत तारीफ की थी और बदले में आपने उसको बंदर का रूप दे दिया था और मैं तो बंदर पहले ही से हूं, मेरे साथ आप क्या करने वाले हैं, मेरे साथ आप क्या करने वाले हैं। यानी पहली बार देखा। मेरा कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि आप लोग जब गुरु के चरणों को धोते हैं, शिष्य का धर्म होता है, यही तुलसीदास जी बता रहे हैं, शिष्य का धर्म है गुरु के चरणों को धोता है जब, तो पद नख मन गन ज्योति, उनके जो अंगूठे का जो नाखून है उसी को तो आप स्पर्श करने के काबिल हैं, उसी को आप तिलक करने के काबिल हैं, उसी को तिलक किया भी जाता है, उसी को धोया भी जाता है और उसी को उसको स्पर्श करके नेत्रों से लगाया जाता है? हम लोग अज्ञानी हैं, हम क्या करते हैं, गुरु आते हैं माथे पे तिलक करते हैं, या नहीं, नख पे किया जाता है कि श्री गुरु पद नख मन गन ज्योति। जो ज्ञान की ज्योति है ना, वो गुरु के चरण से ही उसका प्रादुर्भाव है। मुंह से तो वो अलग ज्ञान दे रहे हैं, मुख से तो वो अलग ज्ञान देते हैं, लेकिन जो किरण है, ज्ञान की जो किरण है उसके नख में होती गुरु की। और सुमेरत देव्य दृष्टि ही ये होती। तो श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, गुरु पद रज मृदुम अंजुल अंजन नयन अमीय द्रग दोष विभंजन। जितने भी दोष होते हैं हमारे, जब उस रज को हम लगाते हैं अपने नेत्रों से, अपनी बुद्धि से, माथे से, तो हमारे अंदर जितने भी दोष होते हैं वो दूर हो जाते हैं, वो दूर हो जाते हैं।